ग्रुप 4, ग्रुप 4 में कौन से मेंबर्स होते हैं बेटा? जैसे कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ सिंटेक्स में, आप देखें, जैसे आपका मैग्नीज सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड है, निकल सल्फाइड है, कोबाल्ट सल्फाइड है। कोई एक मेंबर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ से जो मेंबर लिया है वो मैंने मेंबर लिया है मैग्नीज सल्फाइड। यहाँ आप देख सकते हो मैंने लिया है मैग्नीज सल्फाइड। अब इसको मैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं करूँगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं इसको डिजोल्व कर रहा हूँ किसके अंदर? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड के अंदर डिजोल्व कर रहा हूँ। तो ये एक मैंने सॉल्यूशन बना दिया मैंने, ठीक, जिसको मैंने क्या टर्म दिया है? ओरिजिनल सॉल्यूशन। अब इसके ऊपर क्या करूंगा? सेम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवा देंगे। अब क्या हो रहा है? लुक एट, जैसे कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड है, डिसोसिएट होगा किसके अंदर बेटा? अमोनियम प्लस हाइड्रो ऑक्सिल आयन के अंदर। अच्छा जी, और हाइड्रोजन सल्फाइड किस में डिसोसिएट होता है? आपको पता है हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन आयन और सल्फर आयन के अंदर डिसोसिएट होता है। ओके, अब होगा ये कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्सिल आयन ये आपस में रिएक्शन करके बनाएंगे वाटर। क्या बनाएंगे? वाटर। तो प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि हाइड्रो ऑक्सिल आयन जो है वो सिस्टम में से एलिमिनेट हो जाएंगे। जाहिर बात है अगर प्रोडक्ट साइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी तो रिएक्टेंट का डायरेक्शन किसके तरफ होगा? फॉरवर्ड के तरफ होगा, यानी कि मोर विल बी सल्फाइड आयन यू कैन गेट। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। शुरू में हमने देखा कि डायरेक्शन रिवर्स की तरफ आ रहा था क्योंकि कंसंट्रेशन जो है वो प्रोडक्ट की बढ़ रही थी। अब ग्रुप नंबर 4 में एक और कहानी बन रही है, हाइड्रो यानी कि अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्सिल ग्रुप ज़्यादा डिसोसिएट हो रहे हैं और वो जैसे जैसे डिसोसिएट हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, लुक एट, यहाँ जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो कंसंट्रेशन जो है प्रोडक्ट साइड पे डिक्रीज हो जाएगी किसकी? हाइड्रो ऑक्सिल आयन की। तो फिर क्या होगा? जैसे जैसे हाइड्रो ऑक्सिल आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड जल्दी जल्दी डिसोसिएट होना शुरू करेगा। तो डायरेक्शन किसके तरफ होगा? प्रोडक्ट के तरफ होगा। और कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड इज इनफ इन सिस्टम। तो बहुत ज़्यादा सल्फर जो है वो क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, सल्फाइड्स क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो इस तरह से आप इनको डिफाइन कर सकते हो। ये नहीं कि कोई भी कॉमन आयन हो किसी भी सिस्टम के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं, डिपेंड करेगा ग्रुप कौन सा है और अलग अलग ग्रुप्स के लिए अलग अलग कंडीशन हमें अप्लाई करनी पड़ती है। जैसे एक और कंडीशन है ग्रुप 3 की अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ग्रुप 3 की बात की जाए तो ग्रुप 3 के अंदर बेटा एल्यूमिनियम, आयरन और क्रोमियम है। इसके लिए अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का इंतखाब करते हैं। अब यहाँ पर क्या है बेटा? अमोनियम और अमोनियम दोनों क्या हैं? दोनों इसके अंदर कॉमन आए। तो व्हाट विल हैपन? इनिशियली क्या होगा? ये डिसोसिएट होंगे। जैसे ही ये डिसोसिएट होंगे दोबारा कंबाइन करेंगे किसके साथ बेटा? ये की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो फिर वही रिवर्स डायरेक्शन होगा और रिजल्ट क्या होगा? आपको मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिलेगी। मगर इन्हीं के ही मेंबर जैसे जिंक है, निकल है, कोबाल्ट है, किसके? ग्रुप 3 के। वो इस तरह से हम इनकी प्रोडक्ट के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं लेते हैं, बल्कि इसके लिए हम क्या करते हैं जो है वो अलग इस मेथड इस्तेमाल करते हैं। अव्वल तो इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट वैसे ही ज़्यादा होती है। जिनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होती है हम उनके लिए ये टर्म इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो इनकी वैसे ही सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होती है जिंक, निकल, कोबाल्ट की, तो हम उनके लिए ये इस्तेमाल नहीं करते हैं एप्लीकेशन के। अगर MCQs आ जाए तो यही कंडीशन हम इस्तेमाल करेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड इन जिंक, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, नो बेटा, इनके लिए हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ग्रुप 3 में ये कंडीशन किन के लिए इस्तेमाल करते हैं? एल्यूमिनियम की साल्ट हो, आयरन की साल्ट हो या क्रोमियम की साल्ट हो जो पार्शियल सॉल्युबल हो। अगर से कंप्लीट सॉल्युबल हो या बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट मिल रही हो तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉट सच अ वे, इस तरह से हम इनकी प्रोडक्ट हासिल नहीं करते हैं। लास्ट हम आते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एप्लीकेशन की तरफ आते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि एप्लीकेशन क्या है, तो जैसा मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका, आप 4 पॉइंट्स अपने दिमाग बिठा दें। कॉमन आयन इफेक्ट करता क्या है? सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को इंक्रीज करता है। 2 बातें। थर्ड, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ सॉल्ट, यानी कि किसी भी सॉल्ट के अंदर क्वालिटेटिव
एनालाइज करनी हो तो हम कॉमन आयन इफेक्ट का इंतखाब करते हैं। नंबर थर्ड, इंडस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं बेटा, अगर आपको सिंटैक्स में ये पॉइंट्स नज़र आ रही हैं तो इस पर फोकस कीजिएगा। In addition to salt analysis, common ion effect is very useful in industries. इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। क्यों? केमिकल यील्ड, यानी कि केमिकल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो हम प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, और ग्रेजुअली इंक्रीज्ड बाय मेकिंग यूजफुल कॉमन आयन इफेक्ट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हम इंडस्ट्रीज़ में कॉमन आयन इफेक्ट की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल करने के लिए। यानी अगर आप चाहते हो कि प्रोडक्ट आपको ज़्यादा मिले तभी हम कॉमन आयन का इंतखाब करते हैं, और हम चाहते हैं डायरेक्शन जो है वो रिवर्स की तरफ चला जाए, फिर भी हम इस पे फाइट कॉमन आयन का ही इंतखाब करते हैं। यानी एक बंदा जो है वो डायरेक्शन बिल्कुल सीधा जा रहा है और मैं कहता हूँ यार ये वापस आए, तो उसके लिए भी इस पे फाइट इंतखाब करूँगा कि कौन सा डायरेक्शन हो। और अगर मैं कहूँ कि नहीं इसको और ज़्यादा स्पीड अप करना हो तो उसके लिए कौन सा हम डायरेक्शन इंतखाब करेंगे। तो दोनों कंडीशन में हम कॉमन आयन यूज़ करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। यानी कि अगर कोई रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है, मैं कहता हूँ जी ये ज़्यादा और फॉरवर्ड की तरफ हो, फिर भी कॉमन आयन का इंतखाब करते हैं, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करता है। और अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं इसको स्टॉप कर दूँ, बस ज़्यादा हो गई प्रोडक्ट, तो भी हम कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका इक्विलिब्रियम डायरेक्शन क्या होगा? चेंज होगा। जैसे सेकंड पॉइंट लिखी हुई है, कॉमन आयन इफेक्ट चेंज द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द लेस टू अ मोर फेवरेबल पोजीशन। यानी कि जिसके तरफ लीच चैटलर प्रिंसिपल फॉलोअप होगा, यानी कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ेगी तो पुश करेगा रिएक्टेंट की तरफ, और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो पुश करेगा टुवर्ड्स फॉरवर्ड। तो ये थी आज की बेटा हमारी टॉपिक। आई होप आपने इसको पॉइंट को समझा होगा। मैं समराइज़ कर देता हूँ। 10 बड़े एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट इससे अराइज होते हैं कॉमन इफेक्ट से। एक, सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करता है। दूसरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करता है। 2, सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज़ करता है। ये क्वालिटेटिव एनालाइज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट ग्रुप्स के लिए डिफरेंट कंडीशन इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि तमाम ग्रुप्स के लिए कॉमन आयन एक ही हो, नहीं, अलग अलग ग्रुप्स के लिए कॉमन आयन भी अलग अलग इंतखाब करते हैं। और लास्ट पॉइंट, ये तमाम पॉइंट्स हम करते हैं इसलिए हैं ताकि हमें क्रिस्टल्स जो है वो सही मायने मिले, ताकि हम उसकी क्वालिटेटिव एनालाइज कर सकें। अपना ख्याल कीजिएगा बेटा, और ये कि एडवांस आपको ईद मुबारक। बस इंशाल्लाह ईद के बाद हम देखेंगे 4-5 दिन के बाद इंशाल्लाह फिर दोबारा अपलोड करेंगे। चैप्टर नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे बच्चों की और भी कमेंट्स आई थी कि सर आप जो है वो 4th चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं उसको भी रिवाइज़ करें। तो बेटा मैं आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह चैप्टर 7-8 के बाद फिर दोबारा हम रिवाइज़ करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह ईद के बाद सर रशीद साहब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर बना रहे हैं तो वो भी तरतीब से बनाएंगे। तो इस समय मैं फ़र्स्ट ईयर पे दोबारा फोकस करूँगा। आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा चैप्टर 1, 2, 3, 4 अप टू चैप्टर नंबर 8 तक कोई भी टॉपिक जो आपको कम समझ में आई हो तो मैं उस पर दोबारा लेक्चर अपलोड ज़रूर करूँगा। इंशाल्लाह ये एक अफवाह थी, हो सकता है ये सच भी हो, 15 जून से क्लासेस शुरू हों, अल्लाह करे हो ऐसा ही हो। तो इंशाल्लाह हम दोबारा सेंटर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री फिर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा फोकस फर्स्ट ईयर पर ही होगा। फर्स्ट ईयर में अगर कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल कीजिएगा। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।